फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिन्होंने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और अभी भी इनमें इतना पोटेंशियल है कि ये स्टॉक्स आपको बहुत ही कम टाइम में अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। ऑल्सो इनका साइज भी अभी छोटा है। सभी कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से भी नीचे है, यानी कि सभी कंपनी स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और इनका बिजनेस भी एवरग्रीन है। साथ ही इनके Q1 के रिजल्ट्स भी काफी इंप्रेसिव आए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनका वैल्यूएशन अभी के टाइम में चीप एंड अट्रैक्टिव है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी कंपनियां एक्सीलेंट हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए और जो कंपनीज आपको सभी पैरामीटर से अच्छी लगती हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से ये किसी भी तरह का बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की स्टडी जरूर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मूव करते हैं उन स्टॉक्स पर जिनके Q1 के रिजल्ट्स बेहतरीन आए हैं। आज की हमारी फर्स्ट कंपनी ऑटोमोटिव सेगमेंट से बिलोंग करती है और इसका शेयर प्राइस 9,175 रुपए का है और इसके प्रीवियस रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इसने 271% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं और पिछले 5 साल में इसने 668% के ह्यूज रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोर्स मोटर्स लिमिटेड की, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। 12,101 करोड़ के मार्केट कैप के साथ स्टॉक अभी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। स्टॉक पी जहाँ 27.8 का है, वहीं इंडस्ट्री पी जो है 29.4 का है। वहीं ROC और ROE भी बहुत ही बेहतरीन है। 1958 में इनकॉर्पोरेट ये एक फ्लैगशिप कंपनी है अबे फिरोदिया ग्रुप की और ये कंपनी फुली वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्मॉल एंड लाइट सीवीज, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स एंड एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है और ये कंपनी सप्लाई करती है वेरियस कंट्रीज को, जैसे कि मिडल ईस्ट, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। इनके अलावा ये कंपनी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स एंड व्हीकल की भी मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट करती है और इनके पोर्टफोलियो में लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स, स्पेशल व्हीकल्स एंड एग्रीकल्चर ट्रैक्टर जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। और कंपनी कुछ बड़े ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में काम भी करती है, जहां पर डेमलर, BMW, रोल्स रॉयस, ZF, बॉश, मैन एंड मैनी मोर कंपनीज शामिल हैं। इनके अलावा ये कंपनी इंजन एंड एक्सल जैसे प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है मर्सिडीज बेंज एंड BMW के लिए इंडिया में। और कंपनी मार्केट लीडर भी है, जहां पर ये कंपनी LCV स्कूल बसेज एंड एम्बुलेंस सेगमेंट में 70% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। ऑल्सो कंपनी ने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जहां पर इस कंपनी ने न्यू सीरीज ऑफ वैन्स को इंट्रोड्यूस किया है, एक्सटेंशन टू द ट्रैवलर रेंज अंडर द ब्रांड ऑफ अर्बानिया। यानी कि बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि रिसेंटली जून 2024 क्वार्टर में FIS ने लगभग 1.44% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। वहीं DIS ने 0.16% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है और प्रमोटर की होल्डिंग हमें कांस्टेंट देखने को मिल रही है और अभी के टाइम प्रमोटर के पास 61.63% की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। साथ ही FII के पास 7.78% की स्टेक होल्डिंग है, DII के पास 1.02% का स्टेक है और पब्लिक की होल्डिंग हमें कम होते हुए देखने को मिल रही है लास्ट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में। ये इस कंपनी में हमें बहुत ही अच्छा पॉइंट देखने को मिलता है। ऑल्सो कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो कंपनी का सेल पिछले 3 ईयर में 52% के CAGR रेट से, प्रॉफिट 80% के CAGR रेट से और स्टॉक प्राइस 82% के CAGR रेट से इंक्रीज भी हुआ है। यानी कि एक्सीलेंट ग्रोथ भी हमें इस कंपनी में देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो फोर्स मोटर लिमिटेड एक फंडामेंटल एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी होने के साथ ही इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत ही बढ़िया है। इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए करंट प्राइस पर फ्रेश एंट्री करते हुए कंसीडर कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट कंपनी इंफ्रा सेगमेंट से रिलेट करती है और इसका शेयर प्राइस 413 रुपए का है। वहीं अगर इसके प्रीवियस रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में इसने अप्रॉक्स 146% के रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर हम इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 साल में इसने अप्रॉक्स 747% के रिटर्न दिए हैं और इसका 52 वीक हाई जो है वो 441 का है। तो यानी स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्कीपर इंडिया लिमिटेड की और इसका मार्केट कैप 4,500 करोड़ का है। वहीं वैल्यूएशन जो है इसका हमें थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी जो है 48.8 का है, वहीं इंडस्ट्री पी जो है 37.9 का है। कंपनी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर एंड पाइप्स एंड फिटिंग का मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस करती है और ये कंपनी अंडरटेक्स करती है EPC प्रोजेक्ट्स को इन इंफ्रा सेगमेंट। ये कंपनी मार्केट लीडर भी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ T&D स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स में। ऑल्सो ये कंपनी 10th लार्जेस्ट ग्लोबल T&D स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर भी है एंड इट ऑल्सो इंडियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स ओनली इंटीग्रेटेड T&D कंपनी है, जिसके पास खुद के स्ट्रक्चर रोलिंग,
मैन्युफैक्चरिंग टावर, लोड टेस्टिंग स्टेशन एंड ट्रांसमिशन लाइन ईपीसीज हैं। बहुत ही एक्सीलेंट बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये कंपनी इंजीनियरिंग में पावर ट्रांसमिशन टावर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स, मोनोपोल्स, टेलीकॉम टावर, रेलवे स्ट्रक्चर, एमएसएन हाई टेंसिस एंगल, सोलार स्ट्रक्चर, फास्टनर्स एंड टावर एसेसरीज जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। एन पॉलीमर में ये कंपनी यूपीवीसी पाइप्स, सीपीवीसी पाइप्स, एसडब्ल्यूआर पाइप्स, एसडीपीई पाइप्स, सीपीएन पीटीएमटी पॉलीमर वाटर टैंक्स एंड फिटिंग्स ऑफर करती है। और इंफ्रा सेगमेंट में ये कंपनी ट्रांसमिशन लाइन ईपीसी, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ईपीसी एंड अंडरग्राउंड यूटिलिटी लेइंग बाय एचडीडी जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। ऑल्सो ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलीमर ब्रांड है इंडिया का, जो प्लम्बिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स को अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है। और इस कंपनी के 31,000 प्लस रिटेल सेल्स टच पॉइंट्स हैं, जिसको ये कंपनी प्लान कर रही है कि वो डबल करे नेक्स्ट 2 इयर्स के टाइम पीरियड में। यानी कि अच्छी ग्रोथ हमें इस कंपनी में देखने को मिलने वाली है इन फ्यूचर में भी। इस कंपनी का करंट ऑर्डर बुक भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और करंटली इनका ऑर्डर बुक 5,844 करोड़ का है, जो कंपनी के मार्केट कैप से भी ज्यादा है। और इससे हमें एक अंदाजा आ जाता है कि फ्यूचर में हमें इस कंपनी में कितनी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और बाकी के फंडामेंटल्स भी देखा जाए तो इस कंपनी के तो वो भी काफी कमाल के हैं। और इस क्वार्टर में इसने 32 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 14 करोड़ का था। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट भी इनका कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। पहले इसके नेट प्रॉफिट 21 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि कंसिस्टेंट वे में ग्रो करते हुए आज की डेट में 92 करोड़ के हो चुके हैं। यानी कि फंडामेंटल्स इस कंपनी के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो ऐसी कंपनीज को हमें लॉन्ग टर्म के लिए जरूर कंसिडर करना चाहिए, लेकिन करंट प्राइस पे फ्रेश एंट्री करना रिस्की है। आपको करेक्शन का वेट जरूर करना चाहिए और तब तक के लिए आप इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। हमारी थर्ड कंपनी है जिंदल सॉ लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 646 रुपए का है और पिछले 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो पिछले 5 साल में 864% के बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए हैं। मार्केट कैप इसका 20,696 करोड़ का है और वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। स्टॉक भी 11.7 का है और इंडस्ट्री भी 19.3 का है। वहीं अगर 52 वीक हाई देखा जाए तो 655 रुपए का है और करंट स्टॉक प्राइस जो है वो 647 का है। तो स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया पोस्ट किए हैं, 416 करोड़ के, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 244 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर बहुत ही बढ़िया जंप हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो उसमें हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हमारा विजन लॉन्ग टर्म का होता है तो उसमें हमें ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स को ही कंपेयर करना चाहिए, जिसमें इसने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। वहीं अगर इसके बिजनेस पे फोकस करें तो जिंदल सॉ लिमिटेड ये कंपनी एलसॉ पाइप्स, एचसॉ पाइप्स, डीआई पाइप्स, सीमलेस पाइप्स एंड पैलेट्स का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है। और ये कंपनी मार्केट लीडर भी है कैपेसिटी वाइज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज डायमीटर सॉ पाइप्स में। मेनली सॉ पाइप्स का यूज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल, गैस, सैलरी एंड वाटर्स में किया जाता है। कंपनी डीआई पाइप्स एंड फिटिंग्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिनका यूज फास्ट मूविंग वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में किया जाता है। इनके अलावा ये कंपनी कार्बन एलॉय, स्टेनलेस स्टील, सीमलेस एंड वेल्डेड पाइप्स एंड ट्यूब्स जैसे प्रोडक्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग का बिजनेस भी करती है। और ये पाइप्स एंड ट्यूब्स जनरली पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, शुगर, स्टील, बियरिंग, ऑटोमोटिव, जनरल इंजीनियरिंग, पावर एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। और इसके परफॉर्मेंस ग्रोथ को देखें तो पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ 25% के सीएजीआर रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 71% के सीएजीआर रेट से और स्टॉक प्राइस जो है 68% के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुए हैं। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो प्रमोटर के पास 63.29% की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, एफआई के पास 15.06% की और डीआई के पास 3.87% की है। वहीं पब्लिक के पास 17.32% की स्टेक होल्डिंग है। और अगर ध्यान दिया जाए तो एफआई और डीआई ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है और पब्लिक का स्टेक हमें यहाँ पे डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू वाटर सेक्टर से जनरेट करती है, जो कि 68% तक का है। ये इस कंपनी में बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो इस कंपनी को हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के बारे में तो आप सभी को पता ही है। ऐसी कंपनियों को लॉन्ग टर्म के लिए जरूर कंसिडर करना चाहिए। आज की फोर्थ एंड लास्ट कंपनी है टीसीपीएल पैकेजिंग लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 3051 रुपए का है। इसका मार्केट कैप 2791 करोड़ का है और वैल्यूएशन बहुत ही बढ़िया है। स्टॉक भी 24.9 का है, वहीं इंडस्ट्री भी 28.7 का है। वहीं प्रमोटर की होल्डिंग काफी बढ़िया है, 55.7% की और डीआई की होल्डिंग 9.20% की है। साथ ही आरओसी और आरओई भी काफी इंप्रेसिव है। टीसीपीएल पैकेजिंग लिमिटेड ये कंपनी फोल्डिंग कार्टून्स, प्रिंटेड ब्लैंक एंड आउटर्स, लिथो लैमिनेशन, प्लास्टिक कार्टून्स,
ब्लिस्टर पैक एंड सेल्फ रेडी पैकेजिंग जैसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी ने खुद को वेंचर किया है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में विद द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रिंटेड कॉर्क टिपिंग पेपर, लैमिनेट स्लीव्स एंड रैप अराउंड लेबल्स। इनके अलावा ये कंपनी लीडिंग सप्लायर भी है टबैको, लीकर, कंज्यूमर गुड्स एंड फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज की इन इंडिया में। और इस कंपनी के 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं और कंपनी अपनी पैकेजिंग सर्विस वेरियस इंडस्ट्रीज को जैसे कि फार्मास्यूटिकल, फूड एंड बेवरेज, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज, सिगरेट्स, लीकर जैसे इंडस्ट्रीज को ऑफर करती है, जिनकी वजह से कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में कुछ मेजर कस्टमर्स भी इंक्लूड हैं जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, पतंजलि, बॉश एंड मैनी मोर। Q1 के रिजल्ट भी कंपनी ने काफी बढ़िया पोस्ट किए हैं 32 करोड़ के, जिसे अगर हम पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें तो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और साथ ही पिछले क्वार्टर से भी कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और इसके बिजनेस परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ 18% के CAGR रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 47% के CAGR रेट से और स्टॉक प्राइस 76% के CAGR रेट से ग्रो हुए हैं। इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही बढ़िया है तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं करंट प्राइस पे फ्रेश एंट्री करते हुए, क्योंकि चीप एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इस कंपनी का स्टॉक मिल रहा है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने टोटल 4 स्मॉल कैप कंपनीज को डिस्कस किया है जिनके स्टॉक प्राइस बहुत ही चीप एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं एंड ऑल्सो इन सभी कंपनीज के Q1 के रिजल्ट्स बहुत ही एक्सीलेंट आए हैं और इनका बिजनेस मॉडल एवरग्रीन होने के साथ ही फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और फ्रेंड्स, आपको इनमें से कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।